जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी धरुद्ध धरधरापदी कोई क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। सावन सोमवार की पावन छठा है और आज आपने हमारे विद्वान वक्ता को आपने शिव तांडव स्तोत्र की उन अद्भुत स्वर लहरियों को अपने अनूठे और भाव से भरे हुए स्वर के साथ हम सबको सुनने का अवसर भी मिला, सौभाग्य भी मिला। ईश्वर ने जितना सुंदर उनके भीतर विद्वता का, विवेचन का, विश्लेषण का भाव भरा है, उतना ही मधुर कंठ उनको दिया है। और जब मैं उनसे चर्चा करते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश इस कार्यक्रम के पहले भी की, तो ये भी पता चला कि देश विदेश में विख्यात खैरागढ़, छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव का एक पूरी दुनिया में प्रख्यात संगीत का विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय से वो दीक्षित भी है। लेकिन बहुत उनका एक अंतर्मुखी स्वभाव है और वो इन सब विषयों पर बहुत अधिक बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज जब मैं उनको सुन रहा था और आपने भी सुना, तो आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि शिव तांडव स्तोत्र के प्रति एक सामान्य हम सब का भाव यही है कि बहुत ही तांडव जैसी किसी ध्वनि से गूंजता हुआ एक स्तोत्र। लेकिन जब मैं इनको सुन रहा था तो एक आनंद का भाव था, एक भक्ति भाव था। भक्ति का वो सौम्य स्वरूप है जो शिव के व्यक्तित्व से अद्भुत तरीके से मिलता है। हम देखते हैं शिव के प्रति क्रोध का उनका जो रूप है वो स्वाभाविक है। जब उनको भी क्रोध आया होगा तो क्रोध क्रोध ही है, लेकिन फिर भी उस क्रोध में कहीं विद्रूपता, विभत्सता, विकृति ये कहीं नहीं दिखती। ऐसा नहीं कि दूसरे देवों के क्रोध में विकृति दिखती है, लेकिन एक रौद्र, और रौद्र का भी अगर आप नरसिंह अवतार की बात करें तो मन सिहर जाता है। आज भी अगर आप उसको देखेंगे, उन तस्वीरों को देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि मन में एक भय का भाव संचारित हो जाता है। लेकिन शिव अपने क्रोध में, अपने तांडव स्वरूप में भी अपने नटराज स्वरूप में ही रहते हैं। उनकी जो भाव भंगिमा है, मुद्राएं हैं, वो वहाँ भी एक क्लासिक, एक शास्त्रीय संयोजन करती हैं। मैं तो उस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा इससे अधिक, क्योंकि इसका साधिकार और परंपरा, पुराण, वेद सम्मत टिप्पणी करने के अधिकारी हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आपके इस पक्ष से परिचित तो हूँ, लेकिन आज और आनंद से भर गया हूँ। विषय आपके समक्ष। आज आपने बड़ी आनंद के साथ जो है शिव महिमा पर चर्चा की है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ये सहजता से व्याख्या कर देते हैं कि जो रौद्र हैं वो रुद्र हैं, ऐसा मान लेते हैं। वाह! लेकिन रुद्र का अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। परमात्मा को मालूम था कि मेरी बनाई इस सृष्टि में, संसार में जो लोग हैं वो मेरे बिना अधूरे रहेंगे। एक जगत के पिता की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी पिताजी की उंगली पकड़ने के बाद संसार का सबसे सुरक्षित व्यक्ति हो जाता है, वैसे ही जब प्राणियों की उत्पत्ति हो रही थी तो संत कथा कहते हैं सब त्राहिमाम करने लगे, कहने लगे आप माया की नगरी में हमें भेज रहे हैं परमात्मा, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। तो वो चैतन्य बनकर भी प्रत्येक हृदय में हो गए, तब भी लोग रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे तो रुद्र ने उन्हें सांत्वना प्रदान की। अब रुद्र ने जब उन्हें सांत्वना प्रदान की
तो खाली सांत्वना प्रदान नहीं की, उन्होंने कहा सुनो, सारे देवता अपने अपने लोक में रहेंगे, लेकिन मैं तो मृत्यु लोक में ही रहूंगा। तो परमात्मा इस धरा पर रहते हैं, उनकी कृपा देखिए, क्योंकि वो अपने बच्चों से इतना स्नेह करते हैं तो इस धरा में ही विद्यमान रहते हैं। सारे देवता उनसे मिलने इसी धरा पर आते हैं। उन्होंने कैलाश को अपना स्थान बनाया और वहाँ स्थापित रहे, और खाली एक कैलाश को स्थान नहीं बनाया। आपको कई स्थान दिखते होंगे, लोग बोलते होंगे ये बूढ़े महादेव हैं। अच्छा, ये बूढ़े महादेव क्या है? बोले पहले यहाँ रहते थे, अब ये दे दिया। किसको दे दिया? आप ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ धाम है अपने यहाँ नर नारायण पर्वत के बीच, वहां था परमात्मा का वास, भगवान शिव का। नर नारायण ने जब घोर तपस्या की तो परमात्मा बड़े प्रसन्न हो गए नारायण से। उन्होंने कहा नारायण अब तुम यहाँ रहो, मैं चलता हूँ। उन्होंने उठाया अपना डमरू और त्रिशूल और नंदी में बैठे और वहां से चले गए। वो भी छोड़ दिया उन्होंने, उनके साथ कुछ नहीं है। तो भोले भंडारी उनका स्वरूप मूल नाम है, इसलिए उन्होंने भोले नाम रख लिया है, ताकि लोग समझ लें कि वो भोले हैं, और भोले हैं और भंडारी हैं, दोनों हैं। आप ध्यान रखिएगा, शिव ही एक ऐसे परमात्मा है संसार में जो अपने बच्चों के मन की इच्छा के अनुरूप वरदान प्राप्त कर देते हैं। वो अपनी इच्छा अनुरूप नहीं देते। दूसरे ईश्वर जो हैं वो तो देख लेते हैं, अगर वो देख लेंगे घमंड में है तो हिरण्यकश्यप कितने ही कला से वरदान मांगे, ब्रह्मा जी उसको मृत्यु का एक भेद उत्पन्न करके दे ही देते हैं कि दिन रात में नहीं मरेगा तो दोपहर में तो मरेगा, सांझ में तो मरेगा, जमीन आसमान में नहीं मरेगा तो गोद में तो मरेगा। लेकिन ये हमारे शिव ही हैं जो सकनी के पुत्र जो है वृकासुर को वो कहते हैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उनने कहा ले ले। अब उन्हीं के ऊपर हाथ रखने घूमने लगा तो वो दौड़ने लगे जगह जगह। नारायण को जो है वो मोहिनी का रूप धारण करके उनको नृत्य कराना पड़ा और भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा। तो वो सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते हैं, इसी मृत्यु लोक में मृत्युंजय बनकर रहते हैं। आपके जब भी आपके जीवन में भयता उत्पन्न हो तब आप शिव का ध्यान करिए, क्योंकि भयता के विरुद्ध शिव है, वो मृत्युंजय है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, मृत्यु के देवता वो हैं, वो आपको अजर अमर अनाद या खंडा छेद बना सकते हैं। तो ये जो शिव तांडव स्त्रोत है ये परमात्मा का तांडव स्त्रोत जरूर है, लेकिन ये दास्य लास्य और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। लोग इसे जोर जोर से गा देते हैं, इसके भाव, इसके पठन की प्रक्रिया ही नहीं करते। वो देख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं। रावण की स्थिति क्या है आप देखिए, रावण कैलाश को उठाने चला था, अब रावण कैलाश को उठाना चाह रहा है। रावण भी ऐसा है, जठ बुद्धि का प्राणी है, उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके पराक्रम से ही उसे मानेगी, जबकि कितनी बार उसके अहंकार का पराभव हुआ है। लेकिन उन्हें लगा अब शिव को प्रसन्न करना है तो क्या किया जाए। उन्होंने देखा कि कैलाश में आकाश मार्ग से जाते हुए रावण की दृष्टि पड़ी कि कैलाश में जो है मैया के साथ शिव जी बैठे हुए हैं, तो उनको लगा अब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले मैं कैलाश को ही उठा लेता हूं। आप समझिए। तो उन्होंने क्या किया कि कैलाश को उठाने के लिए अपना पराक्रम किया। रावण ने अपनी सशक्त 20 भुजाओं से जब कैलाश को उठाया तो उसको लगा कि कैलाश डोल जाएगा, लेकिन जब कैलाश उठाने वो लगा तो थोड़ी कैलाश में कंपन हुई। मैया का ध्यान गया, मैया ने कहा ये कौन है? परमात्मा मुस्कुराए, होगा कोई, और परमात्मा ने अपने बाएं पैर का अंगूठा कैलाश में रख दिया। पर्वत में जो बैठे हुए थे अपनी ज्ञान मुद्रा में, तो एक पैर का अंगूठा नीचे रख दिया। अब जैसे ही एक अंगूठा रखा तो रावण के हाथ जो हैं उस कैलाश में दब गए तो चित्कार मार चुका, चीखने लगा, रोने लगा, रुदन करने लगा जोर जोर से। तब उसने उस स्थिति में परमात्मा को आर्त भाव से पुकारा है कि हे परमात्मा, उस जिस जटा पर गंगा शोभित है वैसे आप हैं। आपने किसके अभिमान को स्मरच्छिदम पुरच्छिदम मखच्छिदम भवच्छिदम, आप सब पर जयता प्राप्त कर ली हैं। आप तो कालों के काल हैं परमात्मा, आपके बिना कोई संसार सचराचर में उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप वही है ना जो मैया की चोटी गानते हैं, चित्रपट्टिका। आपने मैया की वेणु भी गाथा है और उसमें फूल भी सजाए हैं। हे परमात्मा, हे कृपालु, मैं इस नदी के तट पर चित्कार करता हुआ कब तक पड़ा रहूंगा? कब मुझ पर कृपा करेंगे? कब मुझ पर दया करेंगे? तो रावण के रुदन सुनकर परमात्मा ने रावण का पहला नाम रखा, यही। दशानन थे, 10 ग्रीव थे, लेकिन जब वो रोने लगा तो पार्वती जी ने कहा है कोआ, तो वो कहते हैं रावणा रावणा। रोते हुए बालक को रावण कहते हैं, और इसको रोते हुए, रुदन करते हुए, और उनकी इस वंदना से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उन्हें सोने की लंका और पुष्पक यान प्रदान किया था। इतनी कृपा की थी। तो उसके लिए शिव तांडव स्त्रोत, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अनंत आनंद चाहिए। ध्यान रखिए, शिव तत्व के मर्म को समझना इतना कठिन है।
आप एक बात समझिए, जब शिव पुराण प्रारंभ होता है तो उसका महात्म्य 2 अद्भुत कथाएं लिखी है। जी। वाशकल क्षेत्र में रहने वाले देवराज की कथा आती है। देवराज इतना लंपट ब्राह्मण है, देवराज इतना मूढ़ ब्राह्मण है, देवराज इतना हिंसक ब्राह्मण है कि वो लूटता है लोगों को, ठगता है लोगों को, वाणी में उसके दोष हैं, वो चारों तरफ लूट खसोट करता है और इसी प्रक्रिया में रत रहते हुए वो अपना समग्र जीवन बिताता है। पाखंडी है देवराज, बास्कल क्षेत्र का। अब वो इसी प्रक्रिया में रत रह करके वो प्रतिष्ठानपुर की यात्रा पर जाता है, वहाँ बीमार पड़ जाता है। प्रतिष्ठानपुर को वर्तमान में झूसी कहते हैं भैया, झूसी नामक स्थान जो है वो प्रतिष्ठानपुर था। अब उसको प्रयागराज भी आप कह दें तो चलेगा, वहाँ पर सन्निकट है। वहाँ पहुँचता है तो एक सराय में बैठा होता है, एक पंडित जी कथा सुना रहे होते हैं शिव पुराण की। वहाँ उसे ज्वर से पीड़ित रहता है, 1 मास तक वो ज्वर से लड़ता है, 1 मास तक कथा चलती है। ऐसे ही किसी चतुर्मास में, ऐसे ही किसी श्रावण में शिव की कथा चल रही होती है, लेटे लेते सुनते रहता है और प्राण त्याग देता है। जब प्राण त्यागता है तो उसे लेने के लिए शिव के दूत आते हैं। जब पूछते हैं यमराज के दूत कि महाराज ये पापी है, इसे हम ले जाएंगे, तो कहते हैं इसने तो पूरी शिव की कथा सुन ली है, एक शब्द नाम का श्रवण। इतने भोले हैं भंडारी, वो शिव के दूत होते हैं, गणों में शामिल होते हैं। उनके महात्म्य में एक बड़ी दिव्य कथा आती बिंदुक और चंचुला देवी की। बिंदुक जो है वो एक ऐसा विप्र है जो पाखंडी है और व्याभिचारी है। बिंदुक व्याभिचारी, उसकी परम सती स्त्री का नाम चंचुला है। वो नाना प्रकार के वेश्यागमन के कार्यों में लगा रहता है। शने शने संगत का असर होता है और चंचुला भी उसी पथ पर चली जाती है। बिंदुक मर करके विंध्याचल पर्वत में पिशाच हो जाते हैं। शिव पुराण में महात्म्य लिखा है। आप इसकी गंभीरता को समझिए कि जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व नहीं है वो भी शिव तत्व की अनुभूति कैसे कर सकता है। अब इधर अकेले जीवन बिताती है बाल बच्चों के साथ में चंचुला देवी, और धीरे धीरे शनै शनै जब वृद्धावस्था को प्राप्त होती है तो तीर्थों पर निकल पड़ती है। तीर्थों के लिए निकल पड़ती है तो वो गोकर्ण क्षेत्र में आ जाती है। वहाँ आने पर उसको भी एक वनांचल क्षेत्र में जो है एक विप्र कथा सुना रहे होते हैं शिव पुराण की, और बता रहे होते हैं कि कैसे पापी से पापी व्यक्ति भी, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी, असत्य भाषण करने वाला व्यक्ति भी मृत्युंजय की आराधना करके, शिव की आराधना करके मुक्त हो जाता है। बहुत रोती है उनके चरणों में गिरकर, कहती है हे विप्रवर, मुझसे ज्यादा पापन संसार में कौन होगा। मेरे पति मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं, अब मुझे कैसे मुक्ति हो। मैंने अपने जीवन में वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम, मैंने तो अपना जीवन ही व्यर्थ बिता दिया है, तो अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। वो वहाँ बैठकर कथा सुनती है। कथा के प्रभाव से जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवगण उसे लेने आते हैं। जब शिवगण उसे लेने आते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे वो कथा सुनती है। तो तुंगभद्रा ने शीघ्र कल्याण करने वाली, आज कर्नाटक के पास तुंगभद्रा नदी। तो वहाँ हमारे यहाँ इतिहास पुराणों में जो भी तथ्य वर्णित हैं उनकी दिशा दशा स्थिर और सत्य है। इसको काल्पनिक समझने का प्रयत्न मत करिए। अब वहाँ देखिए शिव के दरबार का वातावरण कैसा है। भोले तो भोले, भगवती कैसे है। जो भोले के साथ जीवन यापन करती है वो भगवती होती है, ध्यान रखिएगा। भाग्यवती को ही भगवती कहते हैं। तो जैसे ही चंचुला वहाँ पहुँचती हैं तो चंचुला को देखते ही माँ मैया पार्वती कनखियों से देखती हैं और मुस्कुराती हैं। शिव जी कहते हैं क्यों। बोले इसे मैं अपनी सखी बना लेती हूँ। कितनी आत्मीयता है मातृत्व की, अपनी सेवा में ले लेती है, अपनी सखी बना लेती है, अपनी सेविका बना लेती है। एक दिन मैया के सामने वो दुखी होकर कहती है कि माँ मुझे तो आपकी कृपा मिल गई, न जाने मेरे जीवन साथी प्राण तत्व वो देह त्यागने के बाद कहाँ कैसी दशा में होंगे। भगवती तुम्बुरु को बुलाते हैं। तुम्बुरु नारद के बड़े भक्त हैं, नारद की तरह ही हैं। तो उन्होंने, उनका शीश जो है वो पशुवत है, लेकिन हमेशा जो है गंधर्व के ज्ञाता हैं, परमात्मा रुद्र के बड़े सेवक हैं। वो ध्यान योग से देखते हैं तो वो कहते हैं मैया विंध्याचल पर्वत में वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। तो मैया कहते हैं जाओ चंचुला देवी को लेकर उसको मुक्त करके ले आओ। तो ये विंध्याचल पर्वत पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर तुम्बुरु उस प्रेत को शिवपुराण की कथा सुनाते हैं। शिवपुराण के प्रभाव से वो भी शिव पार्षद हो जाता है और चंचुला देवी और बिंदुक जो हैं आज भी शिव के गण बनकर कैलाश को शोभित करते हैं। तो प्रत्येक वो परिवार
जो शिव के इस तत्व को जान जाए। शिव अंतर मन की शुद्धता को देखते हैं। निष्काम भाव से यदि आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो आपसे बड़भागी कोई नहीं है, लेकिन सकाम भाव से कह रहे हैं तो भी शिव ऐसा देखते हैं, कहते हैं ठीक है बच्चा जो मांग रहा है दे दो, लेकिन तब आप 84 के चक्कर लगाते रहते हैं। फिर से जन्म होता है, फिर से जन्म होता है, वो आसक्ति बनी रहती है। तो श्रावण मास में आप, श्रावण मास और उसमें भी पुरुषोत्तम के महीने का आनंद, इस समय आप निष्काम भाव से शिव की आराधना में लग जाएं। जरूरी नहीं है कि संस्कृत के श्लोक और शिव तांडव स्त्रोत का आप जाप करें, आप तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करें। देखिए विद्येश्वर संहिता के अध्याय 23 में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा गया है, शिव को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वहीं विद्येश्वर संहिता में ये कहा गया है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ये परम बीज मंत्र है। इसमें आप शिव से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा शीघ्र अतिशीघ्र तुरंत कल्याण करें। आप ये सब ना कहें, आप तो ओम नमः शिवाय कहें। ओम नमः शिवाय ना कह पाएं, ओम कहें। ओम ना कह पाएं, शी कहें। शी ना कह पाएं, वाह कहें। कुछ ना कह पाएं तो मन में उस भोले भंडारी का ध्यान करें जो जगत के पिता हैं, परम पिता हैं, और वो संसार में अघट घटना घटी योग के परमाचार्य हैं। वो सारी कामनाओं को पूरा करते हैं, निष्काम भाव से अपनी अविरल भक्ति प्रदान करते हैं, प्रत्येक घर में परम शांति और कल्याण करते हैं। वाह डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। और इस पवित्र श्रावण मास के इस तीसरे सोमवार को जल अभिषेक के लिए प्रवृत्त होने वाले जितने भी भक्तगण हैं, वो जब इस कथा को सुनने के बाद जो लोग भी भक्तगण जाएंगे तो शिव के एक ऐसे पक्ष को भी समझ पाएंगे जो बहुत अद्भुत है। और आपने जो गाथा हमें बताई रावण से जुड़ी हुई, कि एक उसका आर्त स्वर है, वो पीड़ा से भरा स्वर है कि मुझे पीड़ा बहुत कष्ट है प्रभु, और तुमसे क्या छिपा है, मुझे मुक्त करो। और फिर भोले भंडारी इसको मुक्त ही नहीं करते हैं, और रावण का अर्थ है रोने वाला बच्चा। तो ये भारतीय परंपरा के, भारतीय आध्यात्मिक मनीषा के, भारतीय सनातन चिरंतन परंपरा के वो अनमोल मोती हैं जिनको सहेज कर रखिए। ये किसी रिलीजन के मोती नहीं है, ये उस अखंड अच्छेद परंपरा से आने वाले वो अमृत वचन है जो किसी धर्म ध्वज की पताका लेकर नहीं चलते। ये एक शाश्वत जय घोष करते चलते हैं कि देव भी हों तो ऐसे हों जैसे शिव हैं, शिव का स्वरूप है। निश्चित तौर पर ये बड़ा ही आनंदित करने वाला पक्ष शिव का हमने सुना है, और अभी लंबा है इस बार श्रावण मास, तो शिव जी के और पक्षों पर हम जरूर अपने विद्वान वक्ता से चर्चा करेंगे। बहुत प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।